अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे। आज मैं शर्ट के दामन का बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन में मैं लेस यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैचिंग लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स को यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा शर्ट का दामन का डिज़ाइन बनाऊँगी। आप ये डिज़ाइन स्लीव्स पर और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दामन का ये डिज़ाइन मैं स्टिक पेपर पर बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने शर्ट की नेक कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नेक का ये डिज़ाइन देखना है तो मेरे चैनल का विजिट करें। अब नीचे से मैं दामन पर डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 स्टिक पेपर कट कर लिए हैं। स्टिक पेपर की लंबाई मैंने 1 इंच ली है और चौड़ाई मैंने शर्ट के दामन के अकॉर्डिंग ली है। अब इन स्टिक पेपर पर मैं राउंड कट वर्क्स को तैयार करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पर मैं हाफ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा लूँगी पूरे स्टिक पेपर पर। तो यहाँ पर मुझे जितने राउंड वर्क्स की शेप चौड़ाई में तैयार चाहिए उतना ही उसके लिए यहाँ पर मार्जिन छोड़कर मैं निशान लगा रही हूँ। तो अब इन सारे निशानों को आपने किसी स्केल की मदद से मिला लेना है। अगर आपको राउंड कट वर्क्स चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए तो आपने स्टिक पेपर की लंबाई ज़्यादा रखनी है 1 इंच से। अब कट वर्क्स की राउंड शेप बनाने के लिए कोई भी ढक्कन ले लेना है, जिसकी मदद से आप कट वर्क्स को राउंड शेप देंगे। अब इसके बाद स्टिक पेपर को सेंटर से हाफ करना है और हाफ पर निशान लगा लेना है। अब हाफ से एक साइड की तरफ कट वर्क्स को राउंड शेप देनी है। अब एक के बाद दूसरे कट वर्क्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पर जब सारे कट वर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरी साइड पर कट वर्क्स आपने तैयार कर लेने हैं। एंड पर जितना भी कट वर्क तैयार होगा उतना ही निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने एक स्टिक पेपर के ऊपर राउंड शेप बना ली है। अब इस राउंड शेप को कट करेंगे तो बहुत ही आपने आराम से राउंड शेप बनानी है। जैसे ही आप राउंड शेप बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही आपका कट वर्क का डिज़ाइन तैयार होगा। तो उसके लिए आपने बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से कट वर्क्स की राउंड शेप बनानी है। और जो डीप एज है उसको भी आपने बहुत ही नीटली से कट करना है। सेम तरीके से मैं सारे कट वर्क्स को अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखें, एक स्टिक पेपर रेडी हो गया है। अब दूसरा स्टिक पेपर रेडी करना है, तो उसके लिए ये वाला स्टिक पेपर दूसरे स्टिक पेपर के ऊपर रखूँगी और किनारे किनारे पर अच्छे तरीके से मार्किंग कर लूँगी। ऊपर वाले स्टिक पेपर को अच्छे तरीके से सेट करना है। दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से मिलाना है और राउंड शेप के इर्द गिर्द मार्किंग कर लेनी है। साथ साथ आपने स्टिक पेपर को सेट कर लेना है और साथ साथ राउंड शेप की मार्किंग कर लेनी है। तो सेम मेथड से मैं सारे राउंड शेप की मार्किंग कर लूँगी दूसरे स्टिक पेपर पर भी। तो ये देखें, दूसरे स्टिक पेपर पर भी कट वर्क्स की मार्किंग हो गई है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। तो ये देखें, दोनों स्टिक पेपर रेडी हो गए हैं। अब इसे मैं दामन के ऊपर इस्त्री की मदद से चिपकाऊँगी। तो आपने दामन की उल्टी साइड लेनी है कपड़े की। तो इस तरह किनारे पर आपने रखना है और इसे अच्छे से प्रेस लगा लेना है। तो ये देखें, मैंने दोनों साइड्स पर दामन की उल्टी साइड्स पर स्टिक पेपर को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद आपने एक कपड़े को अलग कर लेना है और जैसे ही राउंड शेप की मार्किंग है वैसे ही आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। दोनों साइड्स पर स्टिक पेपर के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो डीप एजेस हैं यहाँ पर आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि कट आपने सिर्फ फैब्रिक को ही लगाना है। कट वर्क्स के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड पर मोड़ने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप कोई भी गम स्टिक यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसी तरीके से आपने ग्लू लगा लेनी है। ग्लू लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्के हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और रफ साइड की तरफ मोड़ते जाएंगे। किनारे आपने अच्छे तरीके से बनाने हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट कट वर्क को इसी तरीके से कंप्लीट करना है।
कपड़े को थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो इसी तरीके से कपड़ा अंदर वाली साइड पर मुड़ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल नीट तरीके से सारे कट वर्क्स आपने रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे कट वर्क्स रेडी कर लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रफ साइड पर मोड़ने के बाद आपने शर्ट की दामन को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद मैंने एक और मैचिंग कपड़ा लिया है। इस कपड़े की मदद से मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। इस कपड़े की लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई दामन के अकॉर्डिंग है। कपड़े को डबल फोल्ड करना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों कपड़ों के किनारे पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को सीधी साइड पर पलटेंगे। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से कपड़े को थोड़ा थोड़ा बाहर कर रही हूँ। फिंगर की मदद से भी आप कपड़े को थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ खींचें तो सारा कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। सेम तरीके से मैं दूसरे फैब्रिक को भी सीधा कर लूँगी। अब दोनों फैब्रिक्स पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो ये देखें मैंने दोनों फैब्रिक्स को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं दामन पर रखकर अटैच करूँगी। कपड़े की सिलाई वाली साइड को आपने दामन के अंदर रखना है और बंद साइड को नीचे की साइड पर रखना है। अब यहाँ पर मैं कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी जितना मुझे कपड़ा नीचे की तरफ चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच तक सारे फैब्रिक को सेट कर लिया है दामन पर। अब यहाँ पर मैं कटवर्क्स को इस कपड़े के साथ स्टिक करने के लिए ग्लू यूज़ करूँगी। कटवर्क्स के किनारे किनारे पर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाऊंगी और कटवर्क्स के किनारों को कपड़े के साथ अटैच कर लूँगी ताकि बाद में जब आप सिलाई लगाएं तो सिलाई बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। कपड़ा हमारा कम या ज़्यादा नहीं होगा दामन का। यहाँ पर मैं सिर्फ कटवर्क्स के किनारे पर ग्लू लगा रही हूँ। डीप एज को मैं जोड़ नहीं रही। डीप एज पर बाद में डिज़ाइनिंग करूँगी। किनारों पर ग्लू लगाने के बाद आपने हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा कपड़े को प्रेस करना है ताकि ऊपर वाला कपड़ा नीचे वाले कपड़े के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाए। अब दामन पर मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक और मैचिंग कपड़ा लिया है। उसके बहुत सारे स्क्वेयर्स बना लिए हैं। 2x2 इंच के मैंने बहुत सारे स्क्वेयर्स बनाए हैं। अब स्क्वेयर को मैंने डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। एक ट्राइंगल बन गई है। अब इस ट्राइंगल से मैंने एक लीफ बनाना है। तो ये देखिए मैंने पत्ती बना ली है। अब इस पत्ती को डीप एज के अंदर रखूँगी। यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से सेट करूँगी और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते वक्त कपड़े को ज़्यादा खिंचाव में नहीं लेना बल्कि हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए। अब इसके बाद मैं दूसरा स्क्वेयर लूँगी। इससे एक और मैं पत्ती बनाऊँगी। पत्ती को दोबारा मैं डीप एज के अंदर रखूँगी। यहाँ पर मुझे जितनी पत्ती चाहिए बाकी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर डाल दिया है। आपको जितनी पत्ती बाहर की तरफ चाहिए आप उतनी ही पत्ती रखें और कटवर्क्स के किनारे पर सिलाई लगा लें। बिल्कुल आराम आराम से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सारे डीप एजेस पे मैं इसी तरह छोटी छोटी पत्तियाँ बनाऊँगी। रख कर किनारे किनारे पर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। फ्रंट और बैक साइड के दामन को मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो ये देखें दामन पर मैंने डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइनिंग डालने के बाद दामन को अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। अब नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे मैं अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो हमारी रफ साइड है वो बिल्कुल नीट तरीके से हमारे पास सेट हो जाएगी। तो ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल कट हो गया है तो हमारे पास रफ फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा उल्टी साइड पर भी। यहाँ पर मैंने जो दामन पर पिंक कलर का फैब्रिक लगाया है यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। आप सिलाई ना भी लगाएं तो यहाँ पर फैब्रिक को इसी तरह छोड़ दें। बाद में यहाँ पर इसे फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं। शर्ट के चॉक्स पर मैं पलटा पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने शलवार की 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ी हैं। अक्सर लोगों का कहना ये है कि चाक से यहाँ से कपड़ा फट जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कपड़ा चाक से नहीं फटेगा।
तो उसके लिए आपने फैब्रिक का एक छोटा पीस लेना है, उसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो जहाँ पर हिप का किनारा आ रहा है सिलाई का, बिल्कुल वहीं पर इसको सेट करना है और सिलाई को चला लेना है। अब इसी के ऊपर मैं फोल्डिंग पट्टी लगाऊंगी, उसे सेट करूंगी इसके ऊपर। पट्टी की उल्टी साइड आपने ऊपर रखनी है। यहाँ पर मैंने पलटा पट्टी को इस तरीके से सेट करना है, जितना कपड़ा मैंने सिलाई के अंदर रखना है उतना ही यहाँ पर मैं बाहर की तरफ निकालूंगी कपड़े को। जहाँ पर हिप का किनारा है बिल्कुल उसी के साथ से आपने सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाना है। चौक के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट का आधा इंच रखा था, तो यहाँ पर मैं शर्ट का हाफ इंच ही फैब्रिक सिलाई के अंदर लेके जा रही हूँ। एंड पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा छोड़ के कट करना है। इस तरीके से कट करने के बाद यहाँ पर फैब्रिक को आपने ऊपर की साइड पर फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को हमेशा किनारों से पक्का करें। तो जब हम पलटा पट्टी को उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए नीचे की साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। नीचे की साइड पर जितनी पट्टी मुझे तैयार चाहिए उतना ही फैब्रिक को फोल्ड करूंगी और उस पर आयरन चला लूँगी। आयरन करने के बाद मैं उस पर अच्छे तरीके से सिलाई भी लगा लूँगी। तो ये देखें हिप का किनारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है। बाकी के चॉक्स भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। अब इसके बाद मैं शर्ट को फुल रेडी करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें मैंने शर्ट को फुल रेडी कर लिया है। नीचे से दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। चॉक्स के किनारे पर मैंने हाथों की मदद से तुरपाई कर ली है। ऊपर से बाकी चॉक्स पर मैंने सिलाई लगा ली है। हिप का ये किनारा देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगी है। स्लीव्स पर भी मैंने सेम डिज़ाइन बनाया है। और ये देखें शर्ट की फुल लुक। आगे ईद पर आप अपनी शर्ट पर ये डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही खूबसूरत आपकी शर्ट रेडी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।